नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। सप्तम भाव पर हमारी चर्चा चल रही है। जीवन का अहम भाव होता है, अहम घर होता है। सारी जिंदगी सप्तम भाव पर ही निकलती है। पति पत्नी के बीच निकलती है, संतान के बीच निकलती है, परिवार के बीच निकलती है। तो सप्तम भाव में जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं या जो खुशहाली आती है, हम इस कुंडली के माध्यम से आसानी से बताते हैं। पाराशर ऋषि ने हमें ये धरोहर जो दी है, बहुत सरल तरीके से एक व्यक्ति जो इसको समझना चाहता, जो इसका जिज्ञासु है, वो आसानी से इसको समझ सकता है। इतने आसान तरीके से पाराशर ऋषि जी ने इसकी रचना की है। इसलिए हम थोड़ा इस भाव को और ज़्यादा लेकर के चल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं। पत्नी बीमार रहेगी या पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, तो आज का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, बहुभार्या योग लेके चल रहे हैं कि बहुपत्नी का योग कैसे बनता है। वैसे आज के समय में ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इसकी आज्ञा नहीं देता कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी के साथ विवाह किया जाए। लेकिन जो संबंध बन जाते हैं किसी कारणवश, वो चाहे कारण तलाक का रहा हो, चाहे मृत्यु का रहा हो, पत्नी की मृत्यु हो गई या पत्नी बीमार है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के संबंध बन जाते हैं। अध्याय 110 में आज हम बहुभार्या योग की बात करेंगे। ये अपने समझने के लिए है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, समस्या सामने होती है तो बताना पड़ता है। ये शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रों में बहुत बारीकी से इन चीज़ों को लिया गया है। और ये उस समय की गणना है, रचना है, जिस समय राजाओं के कई कई पत्नियां होती थी। तो आज देश काल परिस्थिति के आधार पर इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आदमी के संबंध बन जाते हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है। मित्रों, पहला पॉइंट दिया हमने, खाली एक पत्रिका का एक खाका बना रखा है। हमने कोई ग्रह नहीं रखे, कोई राशि नहीं रखी, केवल समझाने के लिए ही हम आपके लिए बता रहे हैं। आप समझ पाओगे इसी से, क्योंकि इन भावों में कोई सी भी राशि हो सकती है और उस राशि का जो स्वामी होता है उसको भावेश कहते हैं। तो हमारी जो चर्चा चल रही है वो सप्तम भाव पर चल रही है। ये सप्तम भाव होता है। सातवां भाव पति पत्नी का कहा गया है। पति पत्नी के जीवन की बात होती है, पति पत्नी के स्वभाव की बात होती है, पति पत्नी के दैनिक चर्या की बात होती है। तो हम सप्तम भाव से देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये दिया गया है, ये सब हमारा पारस्परिक सिद्धांत पर चल रहा है। सप्तम में चंद्रमा हो, सप्तम भाव में यहाँ चंद्रमा बैठा हो। अब राशि और उसको भूलिए, आप केवल ग्रह की बात चल रही है। तो चंद्रमा बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा है, लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ये हमको देखना है। और सप्तमेश, जो राशि का स्वामी, इस भाव का जो स्वामी है, वो 12वें भाव में चला गया हो, ये 12वां भाव है।
सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो और सप्तमेश 12वें भाव में चला गया हो या बैठा हो या स्थित हो, और कारक पत्नी है तो कारक कौन हुआ? गुरु हुआ। यदि ये पुरुष जातक की कुंडली है तो कारक शुक्र हुआ। ये बात हम आपको बता चुके हैं। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये स्त्री जातिका की पत्रिका है तो हम गुरु कारक देखेंगे, और यदि ये पुरुष जातक की पत्रिका है तो हम क्या देखेंगे? यहाँ से शुक्र को देखेंगे, स्त्री का कारक। तो कहा गया है सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो, सप्तमेश 12वें भाव में चला गया हो, और कारक ग्रह बलहीन हो। कारक ग्रह बलहीन हो। अब कारक जब बलहीन हो गया तो उसमें दिक्कत आ गई। अब उसके पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बीमार हो सकती है ना? ये बातें सामने आ सकती हैं और होंगी ऐसी बातें। और वो कारक बलहीन हो, 6, 8, 12 में हो, पाप कर्तरी में हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो बलहीन हो गया। तो क्या कहा है कि ऐसे जातक को पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे जातक को पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता, चाहे वो तलाक की स्थिति में कहानी खराब हुई हो, उसकी वैवाहिक जीवन खराब हुआ हो, या बीमार हो तो उसका जीवन खराब हुआ हो, तलाक हो गया हो, बीमार हो, झगड़े हो। इस कंडीशन में ही व्यक्ति को या स्त्री जातिका को अपने पति का सुख प्राप्त नहीं होता। पुरुष जातक को अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता। ये दोनों के लिए बता रहे हैं। अब जब उसे पत्नी का सुख प्राप्त नहीं है तो फिर क्या होगा? वो अनैतिक रूप से कहीं न कहीं संबंध बनाएगा। आगे और बात कही है, यदि सप्तमेश उच्च राशि में हो, तो ये तो होगी उसके बलहीनता की बात, परेशानी की बात। वो कहता है यदि सप्तमेश उच्च राशि में हो और शुभ ग्रह से, गुरु से और शुक्र की दृष्टि उस पर सप्तमेश पर जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में बहुभार्या योग बनता है। उसके बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध होते हैं। कंडीशन पहले ही बताई, चाहे वो बीमार हो, तलाक हो गया हो, या मनमुटाव हो, और उस व्यक्ति का, उस जातक का सप्तमेश उच्च राशि में बैठा हो। ये कंडीशन के अलावा बात हो रही है। और शुभ ग्रह गुरु और शुक्र की दृष्टि सप्तमेश पर जा रही हो, तो ये बहुभार्या योग बनता है। उसे बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध बना लेता है। ये सप्तमेश कहीं भी उच्च राशि में बैठा हो, उस पर सप्तमेश पर, मान लीजिए यहाँ पर गुरु बैठ गया, सप्तमेश बैठ गया इस भाव में, चौथे भाव में बैठ गया, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही हो या शुक्र, तो शुक्र तो केवल मात्र यहाँ से देखेगा 10वें भाव से चौथे भाव को, लेकिन गुरु इसके लिए यहाँ से देखेगा। 12वें भाव में बैठा हो, गुरु की दृष्टि आ जाएगी उसके ऊपर, है ना? और यदि यहाँ बैठा है गुरु, तो यहाँ से 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगी, 5वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगी, यहाँ बैठा हो तो 7वीं दृष्टि आ जाएगी। इस प्रकार से शुक्र के उस सप्तमेश के ऊपर गुरु की या शुक्र की दृष्टि आ जाए तो बहुभार्या योग बनता है। इसमें दुखी होने की बात नहीं कही, सप्तमेश को पीड़ित नहीं बताया,
सप्तमेश मजबूत बताया है, क्यों? वो उच्च राशि का बताया, गुरु के और शुक्र की उस पर दृष्टि जा रही है, बलवान हो गया। तब भी व्यक्ति का क्या होता है? बहुभार्या योग बनता है। यदि हम आगे और बात करें तीसरे पॉइंट में, सप्तमेश शुक्र या शनि की राशि में बैठा हो। सप्तमेश शनि की या शुक्र की राशि में बैठा हो। अब शुक्र की राशि कौन कौन सी है? वृष राशि में बैठा हो या तुला राशि में बैठा हो। कौन? सप्तमेश। सप्तम का स्वामी वृष राशि में बैठा हो या तुला राशि में बैठा हो, या शनि की राशि मकर राशि या कुंभ राशि में बैठा हो, तो व्यक्ति बहुभार्या योग बनता है। जातक की कुंडली में वो बहुभार्या योग बनता है, वो अन्य स्त्रियों के साथ भी संबंध बनाता है। ऐसा हमारा शास्त्रों में बताया गया। इन योगों की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इस व्यक्ति का जो चरित्र है किस प्रकार का है। वो केवल मात्र अपने तक सीमित, उस व्यक्ति तक सीमित हो, उसको कहीं दूसरे व्यक्ति से कहना उचित नहीं होता। पति पत्नी में शक पैदा होता है, ये चीज़ें बताने की नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इनकी गणना की गई है हमें समझने के लिए और समझाने के लिए, बताने के लिए। आपके सामने ये बहुभार्या योग का भी जिक्र किया गया, बताया गया। मित्रों, मैं समझता हूँ बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बहुभार्या योग, द्विभार्या योग, त्रिभार्या योग, बहुत सारे योग हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना अध्ययन करना, यदि आप इनको समझते हो कि इनकी ज़रूरत है तो आप अपना अध्ययन कीजिए। मैं समझता हूँ कि मैंने तो आपके लिए केवल मात्र एक मार्गदर्शन किया है जो शास्त्रों में कहा है, और ये शास्त्र उस जमाने के जिस समय राजाओं के लाखों वर्ष पुराने शास्त्र लिखे हुए हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र, ये वेदांग है, वेद का छठा अंग है। तो आज की बात नहीं हो रही, उस जिस समय राजाओं के बहुपत्नियां होती थी, तो उस समय की ये चर्चा है। देश काल परिस्थिति के आधार पर इनकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम कोशिश ये करेंगे कि आगे भाग जो हमारा अष्टम भाव होगा, अब वायु भाव की तरफ चलेंगे। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, अभी बहुत चर्चा रह गई हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना आप लोगों से। अब मैं आगे आपके लिए अष्टम भाव वायु भाव की बात करूँगा। भाव के बारे में हमने शॉर्ट में आपके लिए पहले भाव के, दूसरे भाव के, तीसरे भाव के, चौथे भाव के, पंचम भाव, छठे भाव, इनकी बात हम कर चुके हैं। छठे भाव को भी हम अलग से बताएंगे, क्योंकि वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आएगा, क्योंकि वहाँ से रोग ऋण वगैरह देखा जाता है। सामान्य तौर पे हम बता चुके हैं, वो आप उनको देखिए और अपना अध्ययन कीजिए। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।